उसमें भी एक प्रकार का विकार होता है। तो सुख और दुख दोनों में तितिक्षा रहे, समता रहे, सहनशीलता रहे। और यज्ञ कहते हैं हवन को भी, यज्ञ कहते हैं भगवान के लिए होने वाले प्रत्येक कार्य को भी। तो 8 चीजें तप, सत्य, इंद्रिय दमन, मनो निग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा, यज्ञ, ये है भगवान विष्णु के शरीर। 8 चीजें जहाँ होती हैं वहाँ रहता है वेद। इनके बिना वेद नहीं रहता। वेद माने भगवान का ज्ञान। और जहाँ वेद नहीं है वहाँ गाय की ब्राह्मण रक्षा नहीं होती। और जहाँ गाय और ब्राह्मण नहीं वहाँ धर्म नहीं रहता। तो धर्म नहीं रहता वहाँ भगवान नहीं रहते। भगवान नहीं रहते वहाँ पर दैत्य रहते, असुर रहते, नरक रहता है। ये सिद्धांत राक्षसों के मुँह से कहलवा दिया सुखदेव जी ने। राक्षसों ने कहा, दैत्यों ने, मंत्रियों ने कंस से कि महाराज हम तो ये सुनी हुई बात हमारी है कि ये जो 11 चीजें हैं ये विष्णु के शरीर है। इन चीजों को मार के विष्णु अपने आप मर गए। विष्णु को मारने की आवश्यकता नहीं, विष्णु के ऊपर हथियार चलाने की आवश्यकता नहीं। उसके शरीर ही का नाश कर दे तो ये चीज नहीं रहेगी, शरीर रहेगा कैसे। और महाराज ये जो विष्णु है यही असल में सही सर्वसुराध्यक्ष हो। इसे गुहाशय तन मूला देवता सर्वा शेश्वरा चतुर्मुखा अयम वही तद्वरो पायो युद्ध ऋषि नाम विहंसनम। विष्णु सारे देवताओं का स्वामी है और यही सारे असुरों का द्वेषी है। मूल में यही है। ये ऐसे इसके शरीर में जो काम होते ऐसे ही होते हैं। इस असुरों का नाश हो, देवताओं की वृद्धि हो। और ये लोग जो कहते हैं ना वेदांति लोग गुहाशय कहते हैं। तो गुहाशय का ये निकल इसका हम लोग जानते हैं। वो तो घर कहते ही ये छिपा रहता है गुफा में कहीं पंद्रह में छिपा पूछने पाता है गुहाशय है। गुहाशय क्या है? छिपा ये अपनी पुष्टि कराता रहता है इन लोगों के द्वारा। इनमें प्रधान है ये ब्राह्मण ऋषि। तो ये असुरों का द्वेषी विष्णु, गुहाशय गुफा में छिपा रहने वाला, ये महादेव और ब्रह्मा सारे देवता इनकी जड़, ये मूल ये। तो इसको मारने का उपाय हम लोगों ने ठीक सोच लिया है कि ऋषियों को मार डाला जाए। जितने भी ब्रह्मवादी ब्राह्मण इनको मार डाला जाए तो ये चीजें रहेंगी नहीं, ये नहीं रहेगी तो धर्म नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा, विष्णु नहीं रहेगा, अपने हाथ मर जाएगा। तो बोलिए हमने सलाह किया आज हम लोग जाते हैं। अब आपसे पूछना चाहते सम्मति यही कहा? बोले आप तो सम्मति यही, आपकी तो अच्छे काम में सम्मति रहती है। अच्छा यही अच्छा करते तो सम्मति तय करने में आपको सम्मति आज्ञा है। हम लोग जाते हैं आज से ब्राह्मणों को मारेंगे, जहाँ कोई हवन हवन होता है तो उसको ध्वंस कर देंगे और बच्चों का तो नाम ही रहने देंगे। 10 दिन के इधर से जितने बच्चे पैदा हुए हैं, जहाँ बच्चे हम लोग पता लगा तत्काल हमारे पता लगाया कि हमारे इतने चर हैं कि जगह गांव में बस्ती में घर में हम लोग फैल जाएंगे तो तमाम बच्चों का नाश कर देंगे। सुखदेव जी बोले खुद तो बिगड़ी हुई बुद्धि थी और फिर मंत्र मिल गई। एवं दुर्मंत्र सहसन्नंत दुर्मति ब्रह्म हिंसा हितम नीले काल पाशावतो सुरः संदिश्य साधु लोकस्य कदन प्रियान काम रूप धरान चक्षु दानवान गृहमाविशत। सुखदेव जी बोले परीक्षित स्वयं बुद्धि का विरोध हुआ था, वो तो उसकी दुर्मति थी, बुराई में भलाई मानने वाला कंस था। और फिर उससे ऐसे मंत्री मिले जो एक से एक बढ़कर दुष्ट, एक से एक बढ़कर खुद सलाह देने वाला और खोटा काम करने वाला। तो इन बुरे मंत्रियों की बुरी सलाह को पा करके, इन लोगों से सलाह करके, और कंस ने कहा बड़ी ठीक कहते हो भैया,
तुम लोगों की बात बिल्कुल ठीक है और इन ब्राह्मणों को मार दिया जाए। ब्राह्मणों को मार दिया जाए और बच्चों को भी मार दिया जाए, इसी में अपना हित है। कंस ने इसी को अपना हित समझ करके और अपनी सम्मति दे दी। तो अभी तो राक्षस थे हिंसा प्रेमी, हिंसा प्रेमियों को कहीं हिंसा करने का उपदेश मिल जाए, जनक प्रिय बोले मेरा घर बिना मारो, तो क्या है, एक तो स्वभाव था ही उनका। तो राक्षसों को सत्पुरुषों की हिंसा करने का आदेश मिल गया। अच्छे लोगों को मारो, ब्राह्मणों को मारो, गायों को मारो, ये सब आजकल हो रहा है। देश ये आजकल यही हो रहा है, गायें मारी जा रही हैं, ब्राह्मणों का भी नाश किया जा रहा है। तो ये जितने राक्षस रहे ये सब मायावी थे, काम रूप धरा। कहीं वो बोले यहाँ जहर देना है तो कैसे दें, बोले ब्राह्मणी बन के चले चलते न घर में, ब्राह्मणी बन के गए। तो ब्राह्मण बन के बोले कि महाराज वहाँ हमारे यहाँ आज ये था, हम लाए आप ये प्रसाद ले लो, प्रसाद में जहर मिला हुआ खिला दिया। तो काम रूप धारण, ये मनमाना रूप धारण कर सकते थे इच्छा अनुसार के रूप नया नया, जहाँ जिस रूप में जा करके ये हत्या कर सके उसी रूप में ये भिन्न भिन्न रूप धारण करके बन करके और लोगों को मारने के लिए सत्पुरुषों को इधर उधर ये सब बिखर गए। और तब अब कंस ने समझा कि अब उपाय तो हो गया, बिखर जाएगा कुछ होगा, तो एक मंत्रणा भी हो गई, सलाह भी हो गई, प्रस्ताव भी पास हो गया और काम भी शुरू हो गया। ये सब गए काम करने को, अब घर चलें। अब कंस ने महल में प्रवेश किया। अब तो बेचारा रात भर तो वहीं बीती और आके मंत्रियों को बुला लिया। तो गृह में आवश्यक अपने घर में उसने प्रवेश किया। आपने सताम विद्वेश माचेरूरागत मृत्यु। अब उनकी आदत मृत्यु, मौत उनके सिर पर नाच रही थी, मृत्यु उनकी आने वाली थी। एक तो उनकी प्रकृति रजोगुणी और तमोगुण के कारण से उनका जो चित्त था वो अच्छे बुरे का ज्ञान खो चुका। क्या अनुचित क्या अनुचित, जब अंधकार छा जाता है, मन में तमोगुण छा जाता है तो बुद्धि में सारी बात उल्टी दिखती है। ये तमोगुण वाले चित्त का स्वभाव होता है। अधर्मम धर्ममित्या मन्यते तमसावर्ता सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सातार्थ तामसी। भगवान ने कहा कि जब बुद्धि तामसी हो जाती है तो सब उल्टा निर्णय देती है। धर्म को धर्म बताती, धर्म को अधर्म बताती, पाप को पुण्य बताती, बुरे को भला बताती, भले को बुरा बताती, सर्वार्थान विपरीतांश्च सब चीजें उल्टी बताती हैं। तो ये देवता, ये जो राक्षस जो रहे, ये तमसा मूढ़ चेतसा, ये तमोगुण थे, तमोगुण के कारण से ये विवेक रहित हो गए, तमाम मूढ़ हो गए, उनके सिर पर मौत ना चढ़ी। इसीलिए इन्होंने सताम विद्वेष, सत्पुरुषों से द्वेष किया। ये मनुष्य के पतन का एक बहुत बड़ा कारण होता है, सत्पुरुषों से महात्माओं से द्वेष करना। इससे क्या होता है ये बताते हैं सुखदेव जी। आयुष श्रियम यशो धर्मम लोकानाश एवच हंत श्रेयांश सर्वाणी पुंसो महदति क्रम। जो महत्पुरुष हैं, महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, महात्मा हैं, भगवान के भक्त हैं, इन लोगों का जो अनादर करते हैं, इनका जो तिरस्कार करते हैं, इन लोगों का जो अपमान करते हैं, इनका जो बुरा करना चाहते हैं, उनका ये बड़ा भारी कुकर्म होता है। और इससे आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म,
लोक परलोक और सारे संसार के भोग और सारे के सारे मंगल कल्याण, इस लोक का कल्याण, परलोक का कल्याण और मुक्ति, ये सारे साधन उनके नष्ट हो जाते। आयु श्रियम यशो धर्मम लोकानाश सेवच हंति श्रेयांश सर्वाणी पुंसो मदतिक्रम। मदतिक्रम महान पुरुषों का, महात्माओं का, संतों का, भक्तों का, भगवत प्रेमियों का जो अनादर करते हैं, उनके उस कुकर्म के कारण से उनकी आयु घट जाती है, उनकी लक्ष्मी चली जाती है। लक्ष्मी माने श्री, असली जो शोभा है जीवन की। धन चाहे राक्षसों के पास भी आता है, धन का नाम लक्ष्मी नहीं है, ये तो हम लोगों ने भूल से मान लिया। उनकी कीर्ति, कीर्ति देव कीर्ति, कीर्ति कहा कि जिसकी कीर्ति वास्तव में देवलोक में फैली है वो कीर्ति। दानवों में कीर्ति फैल जाए, चोरों में चोर की कीर्ति फैलती है, लुटेरों में लुटेरों की कीर्ति फैलती है। तो कीर्ति का अर्थ ये है कि सत्पुरुषों में जिसकी कीर्ति हो वो उसका नाम कीर्ति। तो कीर्ति नष्ट हो जाती है, धर्म नष्ट होता है, लोग परलोक बिगड़ जाता है और संसार में जितने भी सुख है ये सब नष्ट हो जाते हैं और कल्याण के सारे साधन उसके नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सत्पुरुषों का कभी भी अनादर न कर। इन लोगों ने अनादर किया तो ये सूचना देते हैं इनका सब नष्ट हो गया है। थोड़े दिनों में कंस और कंस के साथी इन सब की क्या गति होगी ये सब लोग देख लेंगे, क्योंकि ये इन्होंने संतों का अनादर किया, जिसका फल उन्हें प्राप्त होगा। ये चौथा अध्याय समाप्त। ये भगवान कंस के कारागार में प्रकट हुए। वसुदेव जी ने उनको नंद बाबा के यहाँ पहुँचा दिया। नंद बाबा के यहाँ पहुँचा कर ये लौट आए। योग माया देवी प्रकट हो गई। योग माया देवी को मामूली कन्या समझकर कंस ने चट्टान पर दे मारा। वो उड़कर गई आकाश में, कंस को सावधान किया। योग माया के भय से और वसुदेव देवकी के सानिध्य से कंस ने सद्बुद्धि थोड़ी देर के लिए आई। उसने वसुदेव देवकी से क्षमा मांग कर उनको छोड़ दिया। फिर आकर के उसके दुर्बुद्धि उपजी। उसने राक्षसों को बुलाया, मंत्रणा की और मंत्रणा के अनुसार उनका कार्य आरंभ हो गया। इधर की बात तो समाप्त हुई। अब नंद बाबा की बात चलती है, मधुर लीला की बात अब शुरू होती है। ये 5वां अध्याय है। सबसे पहला श्लोक है, सुखदेव जी कहते हैं, नंदस्वात्मजोत्पन्ने जाता अल्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातश्चरलंकृतः वाचयित्वा शस्त्येनं जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धीरूणां नियुते प्रादात् विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सत्यरत्नो शातकं भक्तं भाम्बरामृताल। ये परीक्षित राजा थे ना, ये थे पांडवों के वंशज। इनका संबंध था वसुदेव जी से और कथा सुनाए थे सुखदेव जी को इन्हें। तो वसुदेवात्मज के रूप में अब तक वर्णन किया। फिर सुखदेव जी तो प्रेम में परिनिष्ठित रहे, ये माधुर्य भाव के अनुभवी रहे और नंदात्मज को भी खूब जानने वाले रहे। इसलिए उनसे रहा नहीं गया। बीच बीच में नंदात्मज इनके सामने आने लगे तो इनके मुंह से निकल गया। इन्होंने सुखदेव जी बोलते हैं, ये नंद बाबा बोलते होते कि हमारे बेटा हुआ तो दूसरी बात थी। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं
कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्न है, नंद जी के आत्मज पैदा हुआ, आत्मा रह जाते पुत्र। ये स्वयं आत्मा ही पुत्र, अपने आप ही पुत्र बनता, उसको आत्मज कहते। तो सुखदेव ये कहते कि भाई जो वसुदेव के पुत्र यहाँ आ गए थे उनको अपना पुत्र माना, नंद ने माना। ये कहते कि नंद जी के बेटा पैदा हुआ। तो बात क्या थी, भगवान वसुदेव देवकी के यहाँ पैदा हुए ऐश्वर्य मिश्रित भक्ति को लेकर, सुख देने के लिए, और नंद के यहाँ भगवान उत्पन्न हुए कि प्रेम परवश होकर। तो एक कथा बड़ी सुंदर आती है इसमें कि ये नंद बाबा बूढ़े हो गए थे, उनके कोई संतान थी नहीं। तो उपनंदादि जो भाई थे उन लोगों ने विचार किया कि भाई पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया जाए तो इनके पुत्र हो जाए। संक्षेप में कहता हूं मैं, तो पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा। ब्राह्मणों को बुलाया, ऋषि आए, बाहर मंडप बना, पुत्रेष्टि यज्ञ होने लगा, आरती होने लगी। ये उदास होकर के नंद बाबा अंदर जा करके कमरे में पड़ गए। कथा थी तो यशोदा जी गई पास, उन्होंने कहा महाराज बाहर यज्ञ हो रहा है पुत्रेष्टि, और आप अंदर यहाँ उदास पड़े हैं, क्या बात है? क्या आपको पुत्र की इच्छा नहीं है? नहीं इच्छा हो तो यज्ञ क्यों करवाया जाए? तो नंद जी उदास है, बोले नहीं। तो फिर यशोदा मैया ने कहा कि महाराज बताओ क्या बात है ये उदासी का? तो नंदा बाबा बोले कि भाई क्या बताएं, एक ऐसी चीज है जो बताई नहीं जा सकती और हमने आज तक तुमको बताई नहीं, परंतु आज जब तुमने पूछा तो तुमसे कोई बात छिपी रखनी भी नहीं है, बताने में क्या आपत्ति है। इस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होता है और हमारे मन में जिस पुत्र की कल्पना है उसमें कोई समता नहीं। हम जिस प्रकार का पुत्र चाहते हैं, हमारे मन में जो पुत्र आया हुआ है वैसा पुत्र ये है नहीं, ये होगा नहीं। इसलिए हम इस पुत्र की इच्छा नहीं करते, इस पुत्र से हमारा मन पूरा होगा नहीं, बल्कि और भी हमारे मन में ये होगा कि भाई ऐसा पुत्र तो न होता तो अच्छा था। तो यशोदा मैया ने पूछा कि महाराज फिर वो बात क्या है, क्या बात है, आप कैसा पुत्र चाहते हैं? तो इस पर ये वर्णन है। वो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। वो बोले कि भाई सुनो, जिस प्रकार का पुत्र मेरे मन में है वो अत्यंत अपूर्व है। किसी भी कर्म में सामर्थ्य नहीं है यज्ञ आदि में कि उस प्रकार का पुत्र वो दे सके। बोले मेरी क्या दशा यशोदे में बताता हूँ कि सोते जागते मेरे सामने वो पुत्र ही आजकल रहता है और मेरा हृदय उसी के लिए निरंतर व्याकुल रहता है, और उस पुत्र के सौंदर्य से मानो मेरा हृदय नित्य आलोकित है। मैं देखता हूँ कि ये पुत्र कहीं होगा तो मेरा वो आलोक कहीं छिप न जाए, इसीलिए इस नश्वर पुत्र की वासना मेरे मन में नहीं, यज्ञ से उत्पन्न होने वाले पुत्र की नहीं। तो इस यज्ञ से मैं पुत्र नहीं बनूंगा। बोले महाराज फिर आपका कैसा पुत्र? यशोदा जी से बोले नंद बाबा कि देखो, जितने भी यज्ञ आदि कर्म हैं, इन कर्मों का जो भी फल है होता है वो होता है चंचल, नाश होने वाला।
जितना भी कर्म फल है वो सब नाश होने वाला है, और मेरा जो पुत्र है वो अविनाशी है, वो चल नहीं है, वो चल नहीं अचल है। किसी कर्म के द्वारा वो नहीं पैदा हुआ। तो बोले ये कैसे मालूम हुआ? बोले मालूम क्या हुआ, मुझे स्वप्न में वो दिखाई, और ऐसा उसका सौंदर्य था कि मैंने सौंदर्य की बातें पढ़ी हैं विष्णु भगवान की, पुराणों में सुनी है मुनियों से, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि विष्णु भगवान का सौंदर्य उसके सामने कुछ नहीं। तो इसलिए मैं उस पुत्र की रात दिन चिंता करता हूँ। तो कहा भाई वो कैसा पुत्र था? यशोदा मैया ने पूछा कि वो पुत्र का क्या कुछ तो बताओ। तो बोले बता नहीं सकता, बताने जाता हूँ तो विह्वल हो जाऊंगा, मुझे होश नहीं रहेगा, कुछ तो बताओ। तो बोले श्यामस्तंचल चारु दीर्घ नयन बालस्तवांक स्थले दुग्धोद्गारी पयोधरे स्फुटमसौ कीरन्मयालोक्यते स्वप्न सततिम जागरक्तिमकुंठवे चेतन्न निश्चीयते सत्यम भूयि सधर्मिणी स्फूर्तिकं सोयम तवाभ्यंतरे। इसका रूप तो नहीं बता सकता हूँ, और मैं देखता हूँ कि जिसके बड़े विशाल नेत्र हैं, चंचल कानों तक जिन नेत्रों की विशालता फैली हुई है, और जो दिव्याधिदिव्य नीलमणि के सदृश जो श्यामल वर्ण है, ऐसा एक बालक तुम्हारी गोद में तुम्हारे स्तन का दुग्ध पान कर रहा है, ये मैं देखता हूँ। और बस उसको देख करके मैं अपने आप को भूला रहता हूँ, भूल जाता हूँ। ये नहीं जान पाता कि मैं जागता हूँ या सो गया। तो यशोदा तुम बताओ, तुम्हारा भी कोई अनुभव है क्या इस विषय में? तुमने भी कोई ऐसे बालक को देखा है क्या? तो ब्रजराज की इस प्रकार की आनंद भरी बात सुनकर यशोदा मैया का कंठ भर आया, गदगद हो गई, और रुद्रस्खलित कंठ से वो बोली कि ब्रजराज, मैं भी संकोच के बारे में कहती थी तुमसे। ठीक ऐसे ही बालक को सदा सर्वदा मैं अपनी गोद में देखती हूँ, और स्वप्न में स्तनपान कराती हूँ, परंतु मैं कहा मैंने क्यों नहीं कि यह संभव, ये स्वप्न में भले दिखे, ऐसा हम लोगों के भाग्य में ऐसा है कहाँ, ऐसा मिलेगा कैसे? तो मेरी बुद्धि ने, मैंने कहा, मेरी बुद्धि मुझसे कहने लगी इस प्रकार की वासना को मन में स्थान मत दो। अरे तो ऐसा बालक गर्भ में किसी का आता है क्या? तो इस वासना, तो तुम इस वासना को छोड़कर किस वासना से विरक्त हो जाओ। तो बुद्धि की ये बात सुनकर मैं अपनी बात को रोके रखती थी, लेकिन आज जब तुमने कहा तो मैंने भी ये बात तुमसे कह दी। मैं भी नित्य ऐसे ही बालक को देखती हूँ। ब्रजराज ने कहा कि मेरी बुद्धि भी यही कहती है, इस वासना को छोड़ दो, ऐसा बालक नहीं उत्पन्न होने का। परंतु क्या करूं, उस रूप ने मेरी बुद्धि को हर लिया, मेरी वृत्तियों पर, सारी वृत्तियों पर उसने अधिकार कर लिया। मैं चाहते हुए भी इस वासना को छोड़ नहीं सकता। तो भगवान नारायण हमारे इष्ट देव हैं, तो वो कृपा करेंगे तो संभव है ऐसी बात हो जाएगी। इस प्रकार उन लोगों ने बातचीत की, नारायण का स्मरण किया, नारायण ने द्वार से व्रत बतलाया। द्वार से यशोदा मैया कर रही थी, साल भर तक उन्होंने व्रत किया।
तो एक दिन नारायण प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले, दोनों को दिखे नारायण, बोले यशोदा और नंद दोनों से बोले, तुम लोग मेरे भक्त हो, मुझ में अनुरक्त हो, तुम दुख छोड़ दो। तुम लोगों ने जिस अतसी कुसुम सुषमा सुकुमार तुम्हारा, तुमने जिस अतसी के कुसुम के समान श्यामल वर्ण विश्व पालक को अपना बालक बनाने की इच्छा की चिंता थी, वो तुम्हारा पुत्र ही है। तुम भूल रही हो, तुम तो उसके नित्य माता पिता हो। द्रोणधरा की बात पीछे आएगी, द्रोणधरा के रूप में भी वो तुमको ये वरदान दे चुके हैं। तो भाई जो ब्रह्मा जी के लिए भी अलग है, ब्रह्मा जी अलग साक्षात तत्व साक्षात्कार है सूर्य, वो जो ब्रह्मा के लिए भी अलग है, वे भगवान श्याम सुंदर स्वयं तुम्हें माता पिता बनाने के लिए आएंगे, इस ब्रज में आएंगे। ब्रह्मा जी ने सूची ने कहा था भूरी भागी निधन के लिए पटा दिया, तो कहा कि बस वो तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे नहीं आएंगे, वो तुम्हारे पुत्र ही पैदा होंगे। तब से उनके मन में निश्चय हो गया था कि भगवान आए, लेकिन भगवान आएंगे ये बात इनके मन में इस रूप में नहीं आई। ऐसा बालक आवेगा, ऐसा बालक आएगा जिसकी शोभा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान नारायण का सौंदर्य भी जिसके सामने कोई वस्तु नहीं, जगत की चंचल वस्तुओं के समान वो चल पदार्थ नहीं। ऐसा बालक, वो नित्य नव सुंदर और अप्रतिम सुंदर बालक हमारे यहाँ आवेगा। इस प्रकार की उनके मन में भावना हुई, निश्चय हुआ, तो भगवान को उनके यहाँ प्रकट होना था। और ये यहाँ पर कुछ लोग पृष्ठ कल्पना मानते हैं, कुछ लोग सत्य मानते हैं, क्या है भगवान जाने। और जो भगवान शुक्रदेव और बहुलाश के यहाँ दो रूपों में एक साथ दिखे, ये कथा भागवत में आती है। मिथिला गए भगवान, एक ब्राह्मण रहे, एक राजा वहाँ के, दोनों ने भगवान को बुलाया, दोनों से कहाएंगे। तो भगवान गए, सामने आए दोनों लेने को, भाई महाराजा आप चलिए वहाँ चलते हैं, उनका फिर वहाँ चलते हैं, दोनों के साथ चल दिए। दोनों को देखा हमारे साथ ही जा रहे हैं, वही रथ, वही घोड़े, वही सारथी, वही साथी, सब के सब जो थे दोनों को यहाँ गए। और नारद जी को तो ये दिखा 16,000 अलग अलग रानियों के पास अलग अलग भगवान दिखे विभिन्न कार्य करते हुए। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा मानते हैं ये भक्त लोग इस श्लोक के आधार पर कि भगवान जिस समय कंस के कारागार में पैदा हुए, प्रकट हुए, उसी समय ये यमज रूप में, जोड़िया रूप में आए ये नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी विभुज हो गए। विभुज हो गए उसी समय ये चतुर्भुज रूप एक प्रकार से नंदात्मज के रूप में आ गया, खाली दो रहे। तो नंद बाबा जब उस बालक को लेकर के वहाँ पहुँचे नंदालय में, तो उनका जो बालक था वो बालक प्रवेश कर गया उस बालक में। मैंने वसुदेव देवकी के यहाँ जो बालक प्रकट हुआ था, जो चतुर्भुज से दिव्य हो गया था, वो चतुर्भुज बालक दिव्य होकर के भी जो ऐश्वर्य मंडित था, वो नंदालय में उनके पहुँचते ही और यशोदा मैया के यहाँ जो बालक उस समय प्रकट हुआ था, उस बालक में प्रवेश कर गया। ये पता लगाए हुए नहीं वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने योग किया तो वही दिखा, ये दिखा ही नहीं, अपने हाथ वाला दिखा ही नहीं, वो दिखा तो उसको छोड़ दिया वहीं पर।
देखा यही है, प्रवेश कर गया और योग माया को लेकर के आ गए। इसीलिए ये ब्रज वाले मानते हैं कि भगवान के दो रूप है, एक ब्राह्म रूप है, एक ऐश्वर्य रूप है। तो ब्राह्म रूप से प्रेमियों के पास रहता है, तो ब्रज सखा, ब्रज ब्रजांगनाएं, ब्रज की माता पिता, इनके पास तो ब्राह्म रूप रहता है। ऐश्वर्य रूप जो है ये राक्षसों के यहाँ जब संसार में और काम करने होते हैं तब ऐश्वर्य रूप का प्राकट्य होता है। तो ऐश्वर्य रूप जो था इनका वो रूप ब्राह्म रूप में जाकर अंतरित हो गया। तो जब जब ब्रज में असुर मारना की क्रिया हुई, जो गज ने उठाया उसने उठाया ऐश्वर्य रूप ने, असुरों को मारा ऐश्वर्य रूप ने। लेकिन गोपियों के साथ रमण किया, सखाओं के साथ खेले, मैया और बाबा के लालन पालन के पात्र हुए, वो हुए ब्राह्म रूप भगवान का प्रेमास्पद रूप। इसलिए ये संतों ने कहा, अनुभव किया संतों ने, ये जो ब्रज के ठाकुर हैं ये वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये जो प्रेमी भगवान है तो वृंदावन छोड़कर एक पैर भी न कहीं गए, न कहीं जाते हैं, न जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्म रूप वाले न होकर स्वरूप वाले हैं, जब टूर लेने आए तो जो भगवान का ब्राह्म रूप रहा प्रेमास्पद रूप, वो तो छिप कर ही रह गया, ब्रज में रह गया। ऐसे रूप प्रकट होकर अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होकर के मथुरा द्वारका लीला के लिए चला गया, ऐसा मानते हैं। तो उसमें प्रमाण ये श्लोक देते हैं, नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। नंदस्वात्मज उत्पन्ने, नंद के आत्मज उत्पन्न हुआ, नंद के बेटा पैदा हुआ। ये नहीं कहा कि वसुदेव जी का बेटा नंद के है यहाँ जो आ गया था वो, ये नहीं कहा, नंद के बेटा पैदा हुआ। नंदस्वात्मज या क्यों लगाया? तू जिस बात को बताता है उससे विलक्षण है। तो कहते हैं कि परंतु जब नंद जी के पैदा हुआ उस समय नंद जी को ये बात पीछे मालूम हुई, वसुदेव जी छोड़ गए, वसुदेव जी छोड़ गए। उसके बाद मैया को सोचिए रही, मैया को कोई भी पता लगा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद सवेरा से जब होने लगा तो नंद बाबा उठ करके चले गए गौशाला में गांव को संभालने। सब दिन बाहर से परिचारिकाओं ने देखा, अरे ये तो मैया के पास तो बच्चा सोया हुआ है कोई। तब ये परिचारिकाएं भागी। इस पर बाबा ने बहुत सुंदर लिखा था, जिसमें परिचारिकाएं भागी और भाग करके वो गए नंद बाबा के पास। तो जाकर के बोली, बाबा देखो अंदर चलो क्या हो गया है। तो ये जब आई भागी हो, ये जब गए तब नंद बाबा भागे हुए अंदर आए। नंद बाबा ने देखा, आनंद में वो मत हो गए नंद बाबा। तो नंद बाबा ने जब देखा उस समय सवेरा हो गया था, सवेरा हो गया था। तो नंद बाबा ने देखा हमारे पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ। तो जाता लादो महामना, या विस्मय नहीं हुआ, आह्लाद हुआ। तो जाता लादो का करते हैं कि यहाँ आह्लाद भी उत्पन्न हो गया, केवल कृष्ण ही उत्पन्न हुए। आज यहाँ पर आनंद का अवतार हो गया। अब तो निरानंद था ना, अब तो निरानंद था, आनंद था नहीं। आज श्री कृष्ण का अवतार होते ही आनंद का अवतार हो गया और महामना, आनंद के आनंद होगा। इसका नंद की व्याख्या करते, नंद शब्द की इसमें की है विश्वश्रीकार ने। तो वो कहते हैं कि सारे जगत को जो आनंद देने वाला उसका नाम नंद,
तो जगत को आनंद देने वाला क्यों? उसके यहाँ आनंद ने मूर्तिमान होकर जन्म ले लिया। जिसके यहाँ आनंद ने जन्म लिया वही नंद है। वो नंद ही जगत को आनंद देने वाला हुआ, क्योंकि नंद न होता तो आनंद आता ही नहीं। ये नंद के लिए ही आनंद पैदा हुआ। इस आनंद ने सारे जगत को आनंदित कर दिया, आनंद का विस्तार कर दिया। इसीलिए इनका नाम नंद है। नंद स्वात्मज उत्पन्न है, आह्लाद नंद से तो आनंद उत्पन्न होता है। तो कहते हैं महामना। महामना कौन है और क्षुद्र मना कौन है? जिसके मन में जगत बसता है वो तो क्षुद्र मना है, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो महामना है। और भगवान भी जहाँ ऐश्वर्य युक्त बसते हैं वहाँ भी ऐश्वर्य की थोड़ी वहाँ गौरव की बात है। ऐश्वर्य है इसलिए भगवान को मानते हैं, तो वहाँ भी कुछ क्षुद्र चीज अंदर आ गई है। और जहाँ केवल भगवान बसते हैं, विशुद्ध अनुरागमय प्रेमास्पद श्याम सुंदर पुत्र है वो। ये बात आ चुकी कि वो उनके मन में बसते थे निरंतर, रात दिन उनको वो देखा करते थे। तो ऐसे जो नंद हैं वही महामना है, बाकी तो सारे क्षुद्र मना है। विशाल मन वाले जिसके मन में भगवान आकर के बस जाए वे महामना। तो महामना जो नंद थे उनके यहाँ आज आह्लाद पैदा हो गया। इतना आह्लाद छाया, इस आह्लाद में ये सब कुछ भूल गए। लेकिन एक बात है, भगवान के प्रेमी जो है ना वे सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम अपने आप को भूल जाएगा। प्रेमी की अपनी चिंता को भुला देगा, पर प्रेमास्पद की चिंता को जो प्रेम भुला दे वो प्रेम प्रेमी नहीं चाहता। तो ऐसा बावला हो जाए कि प्रेमास्पद को जो खाने को मिला के नहीं मिला और ये कहीं गिर पड़े, चोट लग गई, इनका अनिष्ट होगा, इसकी भी चिंता न करे। ये बात प्रेमी के हृदय में नहीं आती। वो अपने आप को भूल जा, आत्महारा। ऐश्वर्य में क्या होता है? ऐश्वर्य में और माधुर्य में क्या होता है? माधुर्य में अपने को भूलकर भगवान को प्रेमास्पद को याद रखता है, अपने को भूल जाता है। और ऐश्वर्य में भगवान को भूलकर अपने को याद रखता है। बंगला में उसको कहते हैं, इसको कहते हैं आत्महारा। अपने आप को खो दिया लेकिन भगवान याद है। उनकी स्मृति ऐसी हुई कि जिसने अपनी स्मृति को भुला दिया। लेकिन उनकी स्मृति इतनी जागृत है कि उनके एक एक काम के लिए हमेशा सावधान, मन उनकी सेवा में पागल है, इसलिए अपने लिए पागल है। अपने लिए वो आग में झोंक दे अपने को, इससे परवाह नहीं। इस आग में झोंकने से उसको सुख मिलेगा कि नहीं, इसकी परवाह है। अगर आग में झोंकने से उसको दुख मिलेगा तो आग नहीं झोंकेगा, इसका पागलपन दूर हो जाएगा। इसलिए जाता आह्लादो महामना। महामना जो ये नंदर बाबा थे, ये आह्लाद में तो अत्यंत डूब गए। आह्लाद ही इनके पैदा हो गए, आह्लादमय बन गए। परंतु आह्लादमय बन करके उन्होंने पुत्र का जो जात कर्म संस्कार न कराया हो, जिसमें पुत्र का हित होता हो, ऐसी बातों को आनंद में भूल गए। बोले छोड़ो, कुछ नहीं करना, तो आनंद बनाओ। ये नहीं, संस्कार की बात उनको अच्छी तरह से याद रही। तो उन्होंने क्या किया? स्नाता, नहाए। नहाने के बिना सत्कर्म होता नहीं, तो नहाए और अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों से आभूषणों से सुसज्जित हुए। इसके बाद वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया, जातकर्म संस्कार कराना, ब्राह्मणों को बुलाया। तो ब्राह्मणों को जा करके
सबका आदर सम्मान किया, कहा महाराज आप सत्य वाचन करो। तो ब्राह्मणों के द्वारा स्वयं करवाया। फिर पुत्र के सारे जात कर्म संस्कार जो होते हैं विधिवत, वो संस्कार करवाया। फिर विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, फिर वेद विधि के साथ उन्होंने देवताओं की और पितरों की पूजा की। ये सारे का सारे क्यों कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने को भूल चुके, अपने तो आनंद सागर में डूब रहे हैं, किंतु ये पुत्र के हित के लिए। फिर उन्होंने धेनु नाम नियुक्त प्रादात विप्रेभ्य समलंकते। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को 20 लाख गायें, कोई 2 लाख खर्च करते नहीं होते था, 20 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी और रत्नों के और सुनहरे वस्त्रों के से ढके हुए उन्होंने 7 बहुत बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाकर ब्राह्मणों को दान दिए। तिलों के पहाड़ बनाए और रत्नों से उनको ढक दिया, बहुमूल्य रत्न और वस्त्रों से वे दान किए। इसके बाद उन्होंने कालीन स्नान शोचा अभियान संस्कार तप युद्धया शुद्धंत दान संतुष्टा द्रव्यान्यात्मात्म युद्धया। ये संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती, ये बतलाते हैं। ये बतलाने के लिए नाम लेकर दृष्टांत देते कि समय से ये नूतन जल अशुद्ध भूमि की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर आदि की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्रादि की, संस्कारों से गर्भादि की, तपस्या से इंद्रियों की, यज्ञ से ब्राह्मणों की, दान से धन की, संतोष से मन की शुद्धि होती है। ये सब मन शुद्ध करना हो तो क्या करे? संतोष करे। धन शुद्ध करना हो तो दान करे। ब्राह्मण को अपनी शुद्धि करनी हो तो यज्ञ करे। इंद्रियों को शुद्ध करना हो तो तप करे। गर्भादि शुद्ध करने हो तो संस्कार करे। वस्त्र शुद्ध करने हो तो उन्हें धोए। शरीर शुद्ध करना हो तो नहाए। इस प्रकार से ये शुद्धि होती। तो इन्होंने संस्कारों के द्वारा शुद्धि की। अब तो महाराज चारों तरफ से इन्होंने बुलाया और आए विसूत आए, माघद आए, बंदी जन आए। तो सौमंगल्य गिरो विप्रा सूतमागध बंधन गायकाश जगुर्ने दुर्धेयो दुंदुभयो सुहो। ब्राह्मण को हो रहा है जन का नैतर, एक तो स्वस्ति वाचन हो रहा है, वेद का उद्घोष हो रहा है। एक तरफ जो सूत लोग हैं पौराणिक, ये अपनी कथा कहने लगे वहीं पर। कथा हो रही, हजारों लाखों आदमी जुट गए सुनने वाले। कोई तो सुनता, कोई उत्सवमय हो गया, आह्लादमय हो गया आनंद भवन। और माघ में लोग आ गए, ये वंशावली गाने लगे। वंशावली गाने वाले जो होते हैं ये कहते हैं माघ। और बंदी जन ये शरण करने लगे, स्तुति गाने लगे। इस प्रकार चारों तरफ मंगल गान होने लगा, आशीर्वाद की झड़ियां लग गई, स्तुति करने लगे सब। और संगीतज्ञ लोग भी आ गए, सबका सम्मान किया ना, गाने वाले बजाने वाले। एक तरफ गाने बजाने वाले का समाज इकट्ठा हो गया, मजे में सब तरह के बात जा गए, गान आ गए, सब कुछ हो रहा है। तो देव दुंदुभियां वाले आए, बोले तो ये देवता ने सोचा आज अपने चलो। तो कोई दुंदुभी बजाने वाला वो बना, कोई भेरी बजाने वाला बना, कोई सूत बना, कोई नागद बना, कोई बंदी बना। आज ये कोई गाने का अवसर मिला ना तो किसी प्रकार बहादुर मारे सूत बनकर के भी गुण गाया जाए। तो सारे देवता यहाँ पर आ गए और महाराज वहाँ पर ब्रज में आनंद छा गया। सारे ब्रज में आनंद छा गया। तो ब्रजमंडल के सभी घरों में